जहां एक तरफ देश में नफरत की आग फैलाई जा रही है, सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के, सारे मुख्यमंत्री हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं। उत्तराखंड में जिस तरह से मुसलमानों को भगाया जा रहा है, लव जिहाद और लैंड जिहाद की बात मुख्यमंत्री बार बार करके मुसलमानों के कब्रिस्तानों पर, दरगाहों पर, मस्जिदों पर जिस तरह से बिल्डोजर चलवा रहे हैं, उन्हीं के प्रदेश में ताज़ा तस्वीरों में ये खुलासा हुआ है, सैटेलाइट तस्वीरों में आज तक ने बाकायदा इस पर एक स्टोरी की है कि कई महीने के दरमियान चाइना ने उत्तराखंड के एक गांव में, बॉर्डर से सटे हुए गांव में कब्जा करने की कोशिश की है। दूसरी बात जो चाइना की तरफ से सामने आई है वो ये है, बहुत बड़ी खबर है कि चीन ने लाल आंखें दिखाई हैं। चीन से आखिरी भारतीय पत्रकार को भी अपने देश से निकालने का ऑर्डर दे दिया गया है और तमाम भारतीय पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी गई है। जो एक आखिरी पत्रकार वहां पर बचा था उसको इस महीने के आखिर यानी 30 जून तक देश खाली करने का आदेश दे दिया गया है। लाल आंख दिखाते हैं मोदी जी चाइना को। बाकायदा उनकी आर्मी बार बार ये बात करती है, जो ट्रोल आर्मी है ट्विटर पर 56 इंच के सीने की बात करती है। लेकिन वो पत्रकार जिन्होंने अपनी साख पिछले 9 सालों में बिल्कुल खो दी है, पूरी दुनिया भारतीय पत्रकारों पर थूक रही है। जिस तरह से भारतीय पत्रकारों के जरिए लगातार सिर्फ नफरत फैलाने की रिपोर्टिंग सामने आती है, ऐसे शोज किए जाते हैं जिससे सिर्फ सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, हिंदूवादी संगठनों को फायदा हो। जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, सारी चीज़ें पड़ोस में भी पहुंचती हैं, तो ऐसे में ये एक बड़ा फैसला चाइना का है कि तमाम भारतीय पत्रकारों को देश से निकालने की बात, आखिरी जो पत्रकार बचा था उसको भी नोटिस दे दिया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय चाटुकार पत्रकार जो हैं उनको किस तरह से ये सज़ा मिली है, जिस तरह से वो चाटुकारिता करते हैं, चाटते हैं। सत्य ना लिखने का परिणाम और भी भयंकर होगा। औकात दुनिया देख रही है। आज भारतीय पत्रकारों की डंके हर तरफ बज रहे हैं, बस भक्तों को समझ नहीं आ रहा है जिम्मेदार कौन है। ये एक बड़ा सवाल है, जिम्मेदार कौन है। चाइना की ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि हमारा एक भी पत्रकार अब चाइना में नहीं रहेगा। ये पहली बार है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरे ही पत्रकार बिरादरी को वहां से खदेड़ दिया गया हो, भगा दिया गया हो, निकाल दिया गया हो। इस पर पत्रकार संघ को भी सोचने की ज़रूरत है और इंडिविजुअली भी तमाम बड़े पत्रकार, दिग्गज पत्रकार जिनको आप पूरे दिन चैनल पर डिस्कशन करते हुए, हिंदू मुसलमान करते हुए देखते हैं, उन तमाम पत्रकारों को भी ये सोचने की ज़रूरत है, इस पर बहस करने की ज़रूरत है। इस पर बात नहीं होगी। दोनों ही मामले आज तक ने सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई और बताया कि कब्जा हुआ है, लेकिन क्या उस पर कोई डिस्कशन हुआ, कोई स्टोरी की आज तक ने अपने चैनल पर? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सिर्फ दिन भर दिखाना है कि पाकिस्तान कंगाल हो गया, पाकिस्तान के लोग सड़कों पर आ गए, भूख से मर रहे हैं, सामान बट रहा है फ्री में, तो वहाँ पर भगदड़ मच गई, इतने लोग मर गए और जल्द ही पाकिस्तान का नक्शा ख़त्म हो जाएगा, तमाम लोग भूख से मर जाएंगे, पेट्रोल का रेट हिंदुस्तान से ज़्यादा महंगा है। इन तमाम विषयों पर बात करने वाले ये तमाम चैनल, कई चैनल तो ऐसे हैं जिनके यहाँ डेली इस तरह के शोज चलाए जाते हैं और इसी के ज़रिए उनको टीआरपी मिलती है। उनके देखने वाले भी इसी तरह के हैं, इसी तरह के भक्त हैं जो बड़े खुश होते हैं कि पाकिस्तान कंगाल हो गया। लेकिन भारत में क्या स्थिति है, भारत की विदेश नीति क्या है, चाइना किस तरह से आंख दिखा रहा है, चाइना किस तरह से पूरे भारतीय सीमाओं पर किस तरह से कब्जा करता जा रहा है। पहले आप सिक्किम और उस इलाके में देखते थे, नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, लेकिन अब जिस तरह से उत्तराखंड में देखने में आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस पर डिस्कशन होना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं करेगा, इस पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि सरकार की तरफ से ऑर्डर है कि चाइना पर कोई बात नहीं करनी है। चाइना जिस तरह से एक बड़ी ताकत है उससे बात नहीं करता है। और जब समय समय पर विपक्ष के ज़रिए, राहुल गांधी के ज़रिए, कांग्रेस के ज़रिए या आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के ज़रिए जिस तरह से आवाज़ उठाई जाती है चाइना को लेकर के, जो कब्ज़ा हो रहा है, जो झड़पें होती हैं फ़ौजियों के दरमियान, उनको लेकर के जब सवाल खड़े किए जाते हैं, कुछ सैटेलाइट की तस्वीरें आती हैं, जब वो ट्वीट करते हैं, सवाल करते हैं, तो उल्टा उनको देशद्रोह साबित करने की कोशिश की जाती है। ब्लूमबर्ग में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक
पूरे मामले के जानकार एक शख्स के अनुसार चीनी अधिकारियों ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रिपोर्टर को इसी महीने देश छोड़ने का निर्देश दिया है। इस पत्रकार के हिंदुस्तान लौटते ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन से भारतीय मीडिया की हाजिरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जबकि रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। जब ये साल शुरू हुआ था, चीन में 4 भारतीय पत्रकार मौजूद थे। समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर ने इसी बीते सप्ताह में चीन छोड़ा है, जबकि सरकारी चैनल प्रसार भारती और समाचार पत्र द हिंदू के पत्रकारों को अप्रैल में चीन से वीज़ा नवीनीकरण से मना कर दिया था। चीन के विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर टिप्पणी के अनुरोध का फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है। पिछले माह चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा था कि भारत में एक चीनी पत्रकार बचा है जो अपने वीज़ा के नवीनीकरण का इंतजार कर रहा है। इससे पहले भारत ने शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी और चाइना सेंट्रल टेलीविज़न के 2 पत्रकारों के वीज़ा नवीनीकरण आवेदन को खारिज कर दिया था। भारत सरकार ने इसी महीने की शुरुआत में कहा था कि चीनी पत्रकार बिना किसी कठिनाई के भारत में काम कर पा रहे हैं, लेकिन चीन में भारतीय पत्रकारों के लिए सामान्य माहौल नहीं है। सरकार का कहना था कि दोनों देश इस मुद्दे पर संपर्क बनाए हुए हैं। मामले की परिचित भारतीय अधिकारी जो मामलों की संवेदनशीलता के चलते पहचान उजागर करने के लिए तैयार नहीं हुए, उनके अनुसार वीज़ा विवाद चीन में रिपोर्टिंग में मदद के लिए भारतीय पत्रकार द्वारा सहायकों को भर्ती करने के लेकर शुरू हुआ था। चीन ने एक वक्त पर 3 सहायकों की सीमा तय की थी और वो सहायक भी उस पूल के लिए जा सकेंगे जो चीनी अधिकारियों ने बनाया होगा। भारत में इस तरह की भर्ती पर कोई सीमा तय नहीं है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर क्या दोनों कंट्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है और क्या अब जो भारत के आखिरी पत्रकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है वो वापस आ जाएगा और फिर भारत को कोई पत्रकार वहाँ पर नहीं रहेगा। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो करें।